मित्रों नमः संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप अंबिकादत्त व्यास विरचित शिवराजविजय प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का वाचन और अर्थ जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपने देखा कि ब्रह्मचारी जो मुनि थे वो कुछ कहना चाह रहे थे, परंतु वो उस समय नहीं कहे। फिर आगे वो अपनी बात रख रहे हैं। कहते हैं, वत्स गौर सिंह, पुत्र गौर सिंह। पहले इसका वाचन देख लेते हैं। अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि यत् त्वमेकाकी अफजल खानस्य त्रीन् स्वान् तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मणतनयाश्च मोचयित्वा आनीतवानसीत्। कथं न भवेदृशः कुलमेव ईदृशं राजपुत्रदेशीय क्षत्रियाणां। तावत् पुनः श्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च। ततो विरम्य मुनिः स्वयमुत्थाय प्रोच्चं शिलापीठम् एकम् आरुह्य निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणं किमपि न अवलोकयामास चरणाक्षेपशब्दस्य। अतः पुनरेकतानेन निपुणं निरीक्षमाणेन गौरसिंहेन दृष्टं यत् कुटीरनिकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे द्वित्राः तरो अतितरां कंपन्ते इति। तो कहते हैं, वत्स गौर सिंह, पुत्र गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामि त्वयि, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। तो मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों? अभी कारण बताते हैं प्रसन्न होने का। यत् त्वमेकाकी, क्योंकि तुमने अकेले ही अफजल खानस्य त्रीन् स्वान् और तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मणतनयाश्च मोचयित्वा आनीतवानसीत्। क्योंकि तुमने अकेले ही अफजल खान के 3 घोड़े और उनके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाकर ले आए, इसलिए वो प्रसन्न हैं कि वो अकेले ही इतना सब वीरता का कार्य अकेले कर लिया। गौर सिंह, कथम न भवेदृशः, तुम ऐसे क्यों नहीं होंगे, तुम ऐसे क्यों नहीं होंगे। कुलमेवं ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपुत्र के मतलब राजपूताने के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है, अर्थात उनकी वंश परंपरा में पहले से ही ये सब काम हो गया है। उनके दादा बाबा जो पुरखे थे वो पहले ही इस वीरता का काम कर चुके हैं। तो कहते हैं कि राजपुत्र अर्थात जो है इस राजघराने के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है, राजपूताने के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है। तावत पुनः श्रूयत मर्मरः पादक्षेपश्च, तभी पुनः मर्मर और पैरों के चलने की ध्वनि सुनाई पड़ती है, चरणाक्षेप की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मरमर का ध्वनि जैसे अगर कहीं से आप निकलिए गन्ने के खेत से, सरसों के खेत से, इस तरह से, तो एक तरह से आवाज़ सी आती है उसमें जो पत्तियों में से। तो तभी पुनः जो है मरमर और पादक्षेप की ध्वनि सुनाई पड़ती, जिससे किसी के पैरों के चलने की ध्वनि सुनाई पड़ी और मरमर की ध्वनि सुनाई पड़ी। ततो विरम्य, तो रुक कर, मुनि है स्वयं उत्थाय, मुनि ने स्वयं ही उठकर, प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य, एक ऊंचे शिला खंड पर चढ़कर, निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणम किमपि, निपुणतापूर्वक चारों तरफ देखने पर भी कोई कारण न अवलोकयामास, कोई भी कारण नहीं दिखाई पड़ा। चरणाक्षेप शब्द से, पैरों के चलने के शब्द का कोई भी कारण दिखाई नहीं पड़ा। यद्यपि वो ऊंचे शिलाखंड पर गए, निपुणतापूर्वक चारों तरफ देखे, तब पर भी कोई कारण उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। अतः पुनरेकतानेन निपुणं निरीक्षमाणेन, इसलिए पुनः अच्छे प्रकार से निपुणतापूर्वक देखने पर गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह ने देखा, यत् कुटीर निकटस्थ, कुटी के निकट, निष्कुटक कदली कूटे, जो गृहवाटिका है, कुटी के निकट कदली के समूह में, केले के वृक्ष के समूह में, द्वित्राः तरो अतितराम कंपन्ते इति, 2 या 3 वृक्ष अत्यधिक हिल रहे हैं।
ध्यान से देखने पर गौर सिंह ने देखा कि 2 या 3 वृक्ष अत्यधिक जो है हिल रहे हैं। सघन वहाँ वृक्ष कई हैं, तो जैसे कदली का कई वृक्ष लगा हुआ है, पर उसमें से 2-3 जो है वो ज़्यादा हिल रहे हैं। अब पुनः स्टार्टिंग से देख लेते हैं। कहते हैं, वत्स गौर सिंह अहम अत्यंतम तुष्यामि। पुत्र गौर सिंह, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। त्वयि यत् त्वमेकाकी अफजल खानस्य त्रीन् स्वान् तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मणतनयाश्च मोचयित्वा आनीतवानसीति। क्योंकि तुमने अकेले ही अफजल खान के 3 घोड़े और उनके द्वारा दास बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ाकर अकेले ही ले आए। कथम न भवेदृशः, तुम ऐसे क्यों नहीं होंगे। कुलमेवं ईदृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपूताने के क्षत्रियों का कुल ही ऐसा है, अर्थात आपके पूर्वज ही ऐसे हैं। तावत पुनर्श्रूयत मर्मरः पादक्षेपस्य, तभी पुनः मरमर और पैरों के चलने की आहट सुनाई पड़ती है। ततो विरम्य, तो रुक कर, मुनि स्वयं उत्थाय, मुनि ने स्वयं ही उठकर, प्रोच्चम शिलापीठम एकम आरुह्य, एक शिलापीठ पर, शिलाखंड पर ऊंचे, एक ऊंचे जो है प्र और उच्च, प्रोच्च गुण संधि हो रही है यहाँ, प्र और उच्च प्रोच्च, तो ऊंचे शिलाखंड पर चढ़कर, आरूह में आरूह और लेप हो गया, आपका उपसर्ग है, रुह धातु और लेप प्रत्यय हो गया। उत्थाय में उद स्था और लेप है, उत्थाय में। निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणम किमपि, निपुणतापूर्वक चारों तरफ देखने पर भी कोई कारण ना अवलोकयामास, कोई भी कारण नहीं दिखाई पड़ा। चरणाक्षेप शब्द से पैरों के चलने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ा, मतलब पैरों के आहट का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ा। अतः पुनरेकतानीन निपुणम निरीक्षमाणीन, तो पुनः एक बार अच्छे प्रकार से देखने पर गौर सिंहेन दृष्टम, गौर सिंह ने देखा, क्या देखा कि यत कुटीर निकटस्थ, कि कुटी के निकट, आश्रम के निकट ही निष्कुटक कदली कूटे, तो निष्कुटक अर्थात जो समीप के केले के वृक्ष हैं, तो पास के ही केले के समूह, जो केले के वृक्ष के जो समूह हैं, कदली का कूट है, जो कदली का समूह है, द्वित्राह तरो अतितराम कंपन्तेति, 2 या 3 वृक्ष अधिक हिल रहे हैं। अब यहाँ देख लेते हैं, निरीक्षमाण में जो है निर आपका उपसर्ग है, इक्ष धातु और शानच प्रत्यय हो गया है, निरीक्ष और शानच, निरीक्षमाण। और यहाँ दृष्टम में दृश्य और रक्त है, नपुंसक लिंग में हो गया दृष्टम। तो और यहाँ जो है इधर भी देख लेते हैं, यहाँ आगे इसके पहले ब्राह्मण तनयास, तो ये जो है ब्राह्मणा नाम तनयान, ईससी तत्पुरुष हो रहा है यहाँ। और इधर जो है फिर आगे आपका होता है विरम में विरम और लेप है, विउपसर्ग रम धातु लेप प्रत्यय, विरम में उत्थाय में उत स्था और लेप है। प्रोचम में गुण संधि पहले ही बता दिया गया है, प्रवरुच्च, आरूह में आरूह लेप। तो इस तरह से जो है आपका ये पैसेज पूरा हुआ। इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से शिवराज विजय की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट और शिवराज विजय के अन्य वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, एक बार अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।